हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्य सरलीकरण, उसी का सेकंड जो पार्ट है मैं लेकर आई हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, वीडियो में गैप बहुत आ गया है क्योंकि फेस्टिवल था तो उस वजह से थोड़ा बिजी चल रहा था शेड्यूल। तो आई होप आप सबका फेस्टिवल अच्छा रहा होगा, आपने स्टडी भी किया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी का सेकंड पार्ट। सो ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्य को शीघ्रता, सरलता एवं सुगमता से संपन्न करने में जो चीज़ें योगदान देती हैं वो कौन सी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए फर्स्ट आता है इसके अंदर कार्य विधि। देखिए, कार्य सरलीकरण का मतलब है किसी को कार्य को सरलता से सुविधापूर्वक करना ताकि थकान नहीं हो। सो उसके लिए किस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है? कार्य की विधि का। कार्य की विधि का कैसे? अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आपका शॉर्ट वे में हो रहा है और फिर अब भी आप उसको लॉन्ग जो मेथड है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको थकावट ज़्यादा होगी, आपको नॉलेज नहीं है कि आपका काम कितना ईजीली हो सकता है। सो कार्य की विधि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको मेथड पता होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में मिक्सी है, आपके घर में मिक्सर है, तो आपको मसाला पीसने के लिए आपको जो पारंपरिक जो विधि थी, जैसे कि सिलवट्टा, उस पर लोग मसाला पीसते थे। तो आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस क्या कर सकते हैं, इसकी बजाय आप मिक्सर में मसाला पीस सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। इसी तरह से कपड़ों को हाथ से धोने की बजाय आप उसके क्या कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। सो ये है टाइम की बचत, आपकी एनर्जी की बचत। सो इसीलिए कार्य की विधि का ज्ञान होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर सेकंड में आ जाता है आपके कार्य करने वाला व्यक्ति, अर्थात कार्यकर्ता। मीन्स की वर्कर की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो बंदा कार्य कर रहा है उसमें देखो, काम करने की उचित विधि एवं शरीर संचालन की विधि का समुचित ज्ञान होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उस इंसान को पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है, और उसको काम के प्रति रुचि भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस काम को करने में आपको थकावट महसूस होगी, चाहे वो काम कितना भी इजी क्यों ना हो, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर भी आपका काम पूरा नहीं होगा। सो इसीलिए ज्ञान होना ज़रूरी है, विधि का ज्ञान होना ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, लगाव होना ज़रूरी है, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य जो है आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको इस काम को कितनी देर में करना है, आपको कब तक ये काम पूरा करना है। एक टारगेट लेकर चलना चाहिए, और आपको प्रायोरिटी जिस काम की है, मीन्स कि जो काम आपको पहले करना है आपको उसको पहले करना है, आपको पूरा करना है। सो लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य व कार्य जितने छोटे होते हैं, काम उतनी ही सरलता से होता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे भागों में उस लक्ष्य और कार्य को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तब आप उस काम को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, कि आपका काम क्या है, आपको किस तरीके से करना है, और किस तरीके से आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सो उसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना चाहिए, फिर उसको इस काम को करना चाहिए। सो ये काम क्या होता है, उतनी ही ईजिली पूरा हो जाता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इसके अंदर कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व। मीन्स कि जो कार्य करता है, वो जो भी कार्य करता है, उसकी जो भी एक्टिविटी है, उसको कौन कौन से तत्व जो हैं वो निर्धारित करते हैं। उसके अंदर आ जाता है आपके, देखिए, शरीर के अंगों की उचित मुद्रा। मीन्स कि करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। आप कपड़े धो रहे हैं, नीचे से बाल्टी उठा रहे हैं, टब उठा रहे हैं, तो आपको उसको कपड़े निकालने हैं उसमें से, तो आपको नीचे बैठकर फिर उसको निकालना चाहिए। अगर आप बिल्कुल झुक कर निकालेंगे तो आपके बैक में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो उचित मुद्रा होना ज़रूरी है, करेक्ट पोर्शन। आप खड़े होकर काम कर रहे हैं तब भी करेक्ट पोर्शन होना चाहिए, बैठकर काम करें करेक्ट पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि जब हम गलत मुद्रा में काम करते हैं तब भी थकावट ज़्यादा महसूस होती है। सो शरीर की उचित मुद्रा होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपके इसके अंदर क्या कह सकते हैं, जब शरीर का वजन जो है वो स्थिर रहता है
तो शारीरिक स्थिरता बनी रहने से क्या होता है, मांसपेशियों में एक खिंचाव सा महसूस होता है। आपने देखा है ना कि अगर हम सेम एक ही पोस्चर में खड़े रहते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो जो मसल्स होती हैं उनमें एक पुलनेस होनी शुरू हो जाती है। सो हमें पेन होता है और थकावट भी महसूस होती है। सो पोस्चर को सही रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट देखिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है हमारी पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, वही होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। मीन्स कि दबाव केंद्र, यानी कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस में। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ ज़्यादा वजन वाली हम उठाते हैं वो नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। सो इसलिए क्या करना चाहिए, हल्की चीज़ों के अंदर अपने सामान को भरना है तो उसको हल्की चीज़ों में भरना चाहिए, जिससे आपकी शक्ति बचती है और आपको थकावट भी कम महसूस होती है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके ऑपोजिट में काम करेंगे, ठीक है, उसके ऑपोजिट आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, अधिक ज़्यादा आपकी शक्ति भी ज़्यादा व्यय होगी। मीन्स कि आपकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी, आप थकावट भी महसूस करेंगे। सो आपको जो भी काम करना है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ध्यान में रखकर करना है। जैसे कि किसी भी बच्चे को गोद में लेती है मदर, अगर उसको गोद में लेने की बजाय उसको पीठ पर बिठा लिया जाए तो उसको उठाना इजी हो जाता है, क्योंकि भार भी कम महसूस होगा। रीज़न, क्योंकि वो बच्चा जो है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के सीध में आ जाता है, यानी बच्चे का जो वेट होता है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो दबाव केंद्र है उसकी सीध में आ जाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, थकावट कम महसूस होती है, बच्चे का वेट भी कम महसूस होता है। उसी तरह से आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल और, जो कूली होते हैं वो वेट जो होता है, जो लगेज होता है, वो उसको किस पर उठाते हैं, अपनी बैक पर उठाते हैं, पीठ पर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि पीठ पर उठाने से उनको भार कम महसूस होता है, थकान भी जल्दी महसूस नहीं होती। तो इसीलिए ये होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। नेक्स्ट आता है आपके लय में कार्य करना। लय में कार्य करना का क्या मतलब है, देखिए एक ही लय में कार्य करना, जब आप एक ही लय में कार्य करते हैं तो आपको टायर्ड नहीं होते हैं आप जल्दी से। लय का अर्थ क्या होता है, एक ही क्रिया को बार बार नियमित अंतराल पर बार बार दोहराया जाना। मीन्स कि जो भी एक क्रिया है उसको बार बार नियमित अंतराल पर दोहराया जाना। मीन्स कि जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण है कि आप बर्तन साफ कर रहे हैं, बड़े बर्तनों को साफ कर रहे हैं तो आप एक ही लय में पहले बड़े बर्तनों को साफ कीजिए और फिर आप उसमें छोटे बर्तनों को साफ कीजिए। क्योंकि अगर आप बड़ा फिर छोटा बड़ा छोटा ऐसे करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है, थकावट महसूस होती है, भुजाओं की जो हमारी गति होती है वो उसमें चेंजेस आते हैं। सो एक उसके अंदर लय जो है वो रहती नहीं है। सो ये ध्यान रखना चाहिए, एक लय में काम करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके मांसपेशियों को कार्यकुशलतापूर्वक, मांसपेशियों की कार्यकुशलतापूर्वक प्रयोग करना। मांसपेशियों को कैसे कार्यकुशलतापूर्वक प्रयोग करना, इसमें बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं उसका यूज़ ज़्यादा करना और छोटी मांसपेशियों का यूज़ कम करना। जैसे कि पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं, तो किसी भी चीज़ को एक वजन को उठाने के लिए क्या करते हैं, पैरों की जो पेशियां होती हैं उसको यूज़ करना चाहिए बजाय कि हाथों की पेशियों के। क्योंकि हाथों की पेशियां जो होती हैं वो आपके जो होती हैं घरेलू क्रियाओं के लिए तो ठीक रहती हैं, लेकिन अगर आपको झुक कर ज़मीन पर टेक कर कोई वजन का करना है तो वो आपको क्या करना चाहिए, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको थकावट कम महसूस हो। वेग का लाभ उठाना, वेग का लाभ उठाना का बेसिकली मीनिंग क्या है आपके इसके अंदर, वेग का लाभ उठाना किस, इसका मतलब होता है लगातार गति करना। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेग का लाभ उठाना को लगातार गति करना। जब किसी कार्य में, आपके कार्य में जब बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, तब कार्य जो होता है वो आपका जल्दी से पूरा नहीं होता। तो कार्य को पूरा करने के लिए क्या होती है, फिर दोबारा से आपको उस कार्य को शुरू करना पड़ता है, फिर थकावट ज़्यादा होती है और आपका जो एनर्जी भी ज़्यादा व्यय होती है। सो किसी भी काम को करने के लिए कम एनर्जी लगे, कम थकावट महसूस हो, उसके लिए खुद की गति जो है, खुद से स्वतः ही गति होने लगती है। सो गति होने से क्या होता है, वेग उत्पन्न होता है और कम ऊर्जा
व्यय होती है। मीन्स कि आप क्या करेंगे, जैसे झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, आप पोछा देते समय स्वतः ही हाथों को आगे पीछे, स्वतः ही जो आपके हाथ है ऑटोमेटिकली आपके हाथ आगे पीछे होते रहते हैं, जिससे एक गति उत्पन्न होती है। ठीक है, जो जिससे क्या होती है, आपकी एनर्जी कम निकलती है, आपकी एनर्जी कम वेस्ट होती है, कम व्यय होती है। सो आपके वेग का लाभ उठाना मीन्स कि लगातार गति करना, ये होता है आपका मतलब इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में देखिए, कार्य क्षेत्र वो होता है जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं, मीन्स कि व्यक्ति की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। आप जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति की सुविधा के अनुसार होना चाहिए, मीन्स कि उसको वहाँ किसी भी तरह के कार्य करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि कार्य करने के क्षेत्र की जो ऊंचाई है, मीन्स की हाइट को देखते हैं, लेंथ उसकी, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो व्यक्ति की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। मीन्स कि एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जो आपकी किचन की स्लैब होती है जिसको बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा ऊंची है, व्यक्ति की हाइट कम है, ये आपकी मान लीजिए ये आपकी किचन की स्लैब है। ठीक है, ये ज़्यादा ऊंची है, व्यक्ति की हाइट आपकी कम है, तो उसको काम करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ तक उसको उठाकर काम करना पड़ेगा हाथ, तो उसके क्या होगा, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और उसको थकावट होगी। सो काम करने का जो कार्य क्षेत्र जो है वो उसकी ऊंचाई के, व्यक्ति की ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको उसके अलावा आ जाता है कार्य सरलीकरण के लिए रुचि जागृत करना। मीन्स कि कार्य को सरल तरीके से संपन्न करना है, इसमें जो है इंटरेस्ट पैदा करना है। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कौन कौन से और चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है फिल्म के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं में फर्स्ट आ जाता है फिल्म के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं में कार्य सरलीकरण के संबंध में लेखों को लिखकर फिल्मों के द्वारा दिखाया जा सकता है कि काम को कितना इजी वे में कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं जो मैगजीन्स होती हैं उसके अंदर कार्य सरलीकरण के संबंध में ऐसे लेख लिखे जा सकते हैं। नई विधियों का प्रदर्शन करके, मीन्स कि नए जो भी मेथड्स आ रहे हैं, जैसे कि जो भी मसाले का मैंने एक एग्जांपल दिया था, सिलवट्टे में ना पीस कर मिक्सर में करना, कपड़े हाथ से ना धोकर मशीन में करना। सो ये जो है प्रदर्शन करके, ठीक है, नई विधियों का प्रदर्शन करके, यानी कि किस किस तरीके से इजी वे में, शॉर्टकट वे में, ट्रिकी वे में आप अपना काम कर सकते हैं, जिससे थकावट भी महसूस नहीं होती, उसका प्रदर्शन करके लोगों में रुचि जागृत की जा सकती है। परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर करके, मीन्स की जो जो पुराने टाइम के अंदर जो भी मेथड यूज़ किए जाते थे काम को करने के लिए, उनके दोष बताकर कि अगर इस तरीके से आप काम करेंगे आज भी तो आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, थकावट भी महसूस होगी, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, काम भी पूरा नहीं होगा समय पर। सो इस तरह के दोष बताकर उनको उजागर करके उनको बताया जा सकता है कि कम समय में आप काम को कैसे कर सकते हैं, नई विधियों का यूज़ करके और अपने कार्य को कितना ईजी आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रेरणा देकर मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग। कार्य सरलीकरण के लिए रुचि पैदा करना है तो आप मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन के द्वारा भी क्या किया जाता है, कार्य सरलीकरण में रुचि जागृत की जा सकती है। ठीक है, ओके, नाउ हम देखते हैं मांडेल के परिवर्तन के वर्क। ठीक है, मांडेल देखिए इसने क्या किया था, कार्य को इजी बनाने के लिए, इजी तरीके से काम हो सके, तो इसने कार्य सरलीकरण को अपनाया जाना क्या माना था, ज़रूरी माना था। तो इसने क्या किया था, देखा था कि जो गृहिणी होती है, कोई भी कार्यकर्ता होता है, काम करके थक जाता है, सो काम को ईजी कैसे बनाया जाए, सो ये चीज़ इसने की थी। इसने क्या किया था कि 1940 से पहले लोगों को कार्य सरलीकरण के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उनको पता ही नहीं था कार्य सरलीकरण का, क्योंकि वो अपने क्या करते थे, जो पहले का तरीका था परंपरागत तरीके से ही क्या करते थे, काम को संपन्न करते थे, जिसमें क्या होता था, समय भी ज़्यादा लगता था, थकावट भी ज़्यादा महसूस होती थी। सो मार्विन जो मंडेल था, इसने काम को ईजी बनाने के लिए कार्य सरलीकरण का विचार जो था सबसे पहले इसके मस्तिष्क में आया। देखिए, सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार किसके मस्तिष्क में आया था, मार्विन मंडेल, ये आप याद रखिएगा नाम। सो उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था और इसके 5 सिद्धांत बताए थे, मीन्स कि 5 उसने ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे जिसको ध्यान में रखते हुए कार्य को ईजी वे में किया जा सकता है, ताकि थकावट नहीं हो,
जिसे मार्विन मंडेल जो था, मंडेल के परिवर्तन के वर्ग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस लाया जाता है तो वो एक परिवर्तन का वर्ग हो जाता है। सो मंडेल के परिवर्तन के वर्ग से इन सिद्धांतों को जाना जाता था। मंडेल ने कितने सिद्धांत दिए थे? मंडेल ने शुरू में 5 सिद्धांत दिए थे, लेकिन बाद में जो ग्रॉस एंड कैंडल है उन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्तीकरण किया और इनको 3 वर्गों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो मंडेल थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 वर्ग दिए थे। ठीक है, परिवर्तन के वर्ग इन्होंने कितने दिए थे ये ध्यान रखिएगा, मंडेल ने 5 दिए थे और ग्रॉस व क्रैंडल ने क्या किया था, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इसके 5 सिद्धांत बताए थे। और जो आपके फिर ग्रॉस एंड क्रैंडल जो है इन्होंने क्या किया था, इसमें संक्षिप्तीकरण किया, चेंजेस किया, सुधार के तरीके की कोशिश की। सो उन्होंने क्या कर दिया, इनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब ये 3 वर्ग कौन से आते हैं इसके अंदर, चलिए देखिए। फर्स्ट आता है इसके अंदर हाथ में व शरीर की गतियों में परिवर्तन करना। हाथ व शरीर की गतियों में परिवर्तन करने से इसका मतलब क्या है कि कार्य सरलीकरण को इसमें एक महत्वपूर्ण वर्ग माना। इसमें क्या किया गया है कि कार्यकर्ता के हाथ और शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, कार्य करते टाइम जो भी हाथ की क्रियाएं होंगी, जो भी शरीर की क्रियाएं होंगी, उन्हीं में ही परिवर्तन होता है, ना तो कार्य की जगह में परिवर्तन होता है। ठीक है, ना तो कार्य की जगह में परिवर्तन होगा, ठीक है, ना इसके अंदर उपकरण में परिवर्तन होगा, ना ही इसके अंदर उत्पादन में परिवर्तन होगा। ये आपका पहला है। सो इसमें क्या होगा, सिर्फ हाथ और शरीर की गतियों में ही आप चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, अपने काम को इजी कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने शरीर व गतियों में परिवर्तन बताया, हाथ व शरीर की गतियों में परिवर्तन, आप दोनों हाथ, आपको बर्तन उठाना है, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आपको बर्तन उठाने हैं, आप उसको एक हाथ से ना उठाकर दोनों हाथों का यूज़ कीजिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, किसी भी बर्तन को उठाना इजी हो जाएगा। मीन्स कि दोनों हाथों का यूज़ कीजिए। एक हाथ से उठाएंगे थकावट महसूस होती है, सो आपको अनावश्यक जो चलना पड़ता है, सो वो उसकी भी समाप्ति होती है। बर्तन धोने हैं, उसको क्या करना है, उसके बाद आपको पोंछना, सुखाना, इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, बर्तन को हवा में ही सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। सो इससे आपके क्या होगा, शरीर व हाथ की गतियों में आप चेंजेस करेंगे, सो जिससे आपके कार्य इजी हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होगा, थकावट महसूस नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए फर्स्ट आता है हाथ का, बाएं हाथ का यूज़। मोस्टली लोग क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, अपनी राइट हैंड से सारा काम करते हैं। सो जब राइट हैंड से एक ही हाथ का यूज़ करते रहते हैं तो थकावट महसूस होती है। सो बाएं हाथ का भी उपयोग काम को करने के लिए करना चाहिए। मीन्स कि अगर आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों का यूज़ करना है। आटा गूंद रहे हैं एक हाथ से, तो आपको उसमें दोनों हाथों का यूज़ करना है। ठीक है, सो इस तरह से दोनों हाथों का यूज़ करना मीन्स कि आपको लेफ्ट हैंड का भी साथ में यूज़ करना है, जिससे थकावट कम महसूस हो। दिनचर्या में सुधार करके, दैनिक दिनचर्या मीन्स कि आपको रूटीन के अंदर सुधार करना है अपने। कैसे करना है, डेली का क्या करते हैं, जो रूटीन है उसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, जो भी काम है अनावश्यक जो आपके कदम चलना पड़ता है, आपको कम से कम दूरी तय करनी पड़े, शारीरिक क्रियाएं कम करनी पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, एक लय में काम करना होता है, क्रमबद्ध तरीके से काम करो। ठीक है, जैसे कि रोटी बनानी है, आपको आटा गूंदना पड़ता है, लोई बनानी पड़ती है, रोटी बेलनी पड़ती है। सो आपके हाथ इस तरीके से क्रियाएं करनी चाहिए कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये फटाफट ये काम हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक सीक्वेंस में। ठीक है, सो ये बात आ रही है इसके अंदर आपके दैनिक दिनचर्या में सुधार करके। मीन्स कि यूँ नहीं कि आप अरे मैंने तो कल ऐसे ही काम किया था तो मैं आज भी ऐसे करूँ, नहीं। अगर आपका काम अदर वे में इजी हो रहा है करने से, तो आप अपने दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की सहायता। गुरुत्वाकर्षण की सहायता मैंने आपको पीछे बताया कि जो दबाव केंद्र होता है उसको ध्यान में रखना है। अगर आप दबाव केंद्र के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं तो थकावट महसूस होगी। मैंने भारी सामान जो उठाना है आपको, उसे गुरुत्वाकर्षण की सीध में, मीन्स कि पैरेलल करके आप करेंगे काम। सब्जियों को हाथ में पकड़ के काटेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा। इसीलिए क्या करो, बोर्ड पे जो कटर बोर्ड आता है उसके ऊपर सब्जी काटेंगे, आप रख कर काटेंगे, सो आपको ईजी रहेगा। सो ये होता है गुरुत्वाकर्षण की सहायता।
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए इनका बेसिकली मीन क्या होता है। आपको ये पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। इनके पॉइंट्स के अंदर क्या है, जो भी इनका डिटेल है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, आपको अच्छा लग रहा होगा। सो आप अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाओं को कम करना। क्रियाओं को कम करना का मतलब है कि कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो करते समय जो अननेसेसरी जो काम है, अननेसेसरी जो भी क्रियाएं हैं उनको छोड़ देना, जैसे उनको हटाया जा सकता है, मीन्स कि स्किप किया जा सकता है। जैसे बर्तन धोने हैं, पोंछ, उस धोने के बाद आप पोंछ रहे हैं, फिर उसको सुखा रहे हैं, सो डोंट डू दिस। क्या करना है आपको, बर्तन धोने हैं, उसके बाद उसको हवा में छोड़ दीजिए। धुले हुए वस्त्र हैं, उनको उनमें से पानी निकालना है, सो आपको खुद करने की बजाय उसको लटका दीजिए, पानी अपने आप निकल जाएगा, टपक कर गिर जाएगा। सो ये एक कुछ जो होती हैं कार्य करने की ट्रिक्स होती हैं जिससे आपका काम थोड़ा ईजी हो जाता है। ये इसे ही बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्य सरलीकरण। ठीक है, 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना का मतलब है कि आप किसी मार्केट में जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो आप ऐसा नहीं है कि एक सामान लेने आप पहले जा रहे हैं, फिर दूसरे सामान के लिए जा रहे हैं, फिर तीसरे सामान के लिए जा रहे हैं, या किचन में आप काम कर रहे हैं तो आप पहले दाल बनाकर आ रहे हैं, फिर सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, फिर बर्तन करने जा रहे हैं। सो अब इस तरीके की बजाय आप दाल के साथ साथ आप सब्ज़ी कट कर सकते हैं, सब्ज़ी जितनी देर सब्ज़ी बनेगी आप बर्तन क्लियर कर सकते हैं, डिश वॉश कर सकते हैं। सो इस तरह से 2-3 क्रियाएं आप क्या कर सकते हैं, एक साथ करके भी अपने काम को ईजी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कार्य में गतियों का उपयोग करना। कार्य में गतियों का उपयोग करना का मतलब क्या है कि आपको एक उदाहरण दे देती हूँ गतियों का उपयोग करना, कि कार्य को पूरा करने के लिए जो हम अलग अलग जो मोशंस करते हैं, गतियाँ करते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम अनावश्यक जो हम चलते रहते हैं, मीन्स कि आप किचन में काम कर रहे हैं कि रसोई से आपको किचन से कोई सामान लेकर जाना है, मान लीजिए 2-4 कप इकट्ठा लेकर जाना है, लेकिन आप 1 कप पहले रख कर आ रहे हैं, दूसरा फिर बाद में ले जा रहे हैं। सो आप क्या करेंगे, 4-5 कप को एक साथ ट्रे में रखेंगे, देन आप उसको लेकर जाएंगे। सो इस तरह से आपके काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कपड़ों को धूप में सुखाना है तो धोने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, उठाकर धूप में फैलाने के लिए एक एक कपड़ा उठाने के बजाय उसको बकेट में भर सकते हैं, देन आप उसको फैलाने के लिए ले जा सकते हैं एक ही जगह पर। आपकी जो कदमों की गति है, जो आपकी चाल की जो क्या बोलते, ऐसा करने से आपके जो कदमों की चाल है उसमें क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसके अंदर आता है कार्य में निपुणता। कार्य में निपुणता का क्या मतलब है, देखिए वुडवर्थ, नाम याद रखिएगा। वुडवर्थ के अनुसार कार्य कुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नांकित 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि आप कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको किसी भी काम में कुशल होना है, उसको स्किल्ड होना है, सो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 अवस्थाएं हैं जिसके लिए हर इंसान को होकर गुजरना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज, जो कि क्या आती है, फर्स्ट आती है अन्वेषी अवस्था। अन्वेषी अवस्था वो अवस्था होती है जिसके अंदर की व्यक्ति की जो ये फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को करना सीखता है। जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनाना सीखना है, आटा गूंदना सीखना पड़ेगा, रोटी बनाना बेलना सीखना पड़ेगा। पहली अवस्था में क्या होगा, आप सिर्फ फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अन्वेषी अवस्था। ये होती है स्किल की फर्स्ट स्टेज, सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते, सिर्फ आपने सीखने की शुरुआत की है, जिसमें आपकी त्रुटियां होंगी, काम में एरर्स होंगे। ठीक है, सेकंड आता है अकुशल और व्यसाध्य अवस्था। अकुशल और व्यसाध्य अवस्था क्या होती है, जिसमें आप स्किल्ड नहीं हुए हैं लेकिन आप एफर्ट कर रहे हैं उस काम को सीखने के लिए। आप उस काम को सीखने के लिए क्या करें, प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कुशल नहीं हैं। सो ये होती है इसकी आपके सेकंड स्टेज। ठीक है, ये होती है सेकंड स्टेज। आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं अन्वेषी अवस्था, सेकंड स्टेज बोलते हैं अकुशल और व्यसाध्य अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में आप कुशल नहीं हुए लेकिन आप व्यसाध्य अवस्था मीन्स कि आप उसमें उस कार्य को करने के लिए प्रयासरत हैं, आप उसके अंदर अपना एफर्टफुल हैं, आप अपना प्रयास कर रहे हैं उस काम में कुशल होने के लिए। सो ये क्या होती है, आपकी सेकंड स्टेज होती है। नाउ आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कुशलतापूर्वक, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आप कुशल हो चुके हैं अपने कार्य को करने के लिए, और कार्य ये कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था है, मीन्स की थर्ड स्टेज। इस स्टेज में जो व्यक्ति है वो कार्य को कुशलतापूर्वक करने में
कुशल हो जाता है, मतलब कि जो भी कार्य उसको सीखना है वो कार्य करना सीख जाता है। मीन्स कि मान लीजिए उसको कपड़े धोना सीखना है तो वो अच्छे से कपड़े धोना सीख चुका होगा थर्ड स्टेज में। सेकंड स्टेज में अकुशल है लेकिन उसको अपने काम को सीखने में वो प्रयासरत है। और फर्स्ट स्टेज आपको पता ही है कि वो स्टार्टिंग की अवस्था है, अन्वेषी अवस्था, जिसमें अभी शुरुआत है। पूरी तरह से उसको पूरी तरह से वो अकुशल है, कुछ भी नहीं उसको आता, उसको सिर्फ सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, कुशलतापूर्वक कार्य करने की स्थिति ये होती है, अवस्था ये होती है। और कोई भी इंसान कुशलतापूर्वक कार्य कब कर सकता है, जब उसको वो खुद से करके सीखेगा। करके सीखना मीन्स कि लर्निंग बाय डूइंग वाला सिस्टम है, और जिसमें वो अपनी बौद्धिक शक्तियों को यूज़ करेगा। स्मरण शक्ति है, कल्पना शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल, ये सब चीज़ों को वो यूज़ करेगा कार्य सरलीकरण के लिए। तभी वो अपने कार्य जो है कुशलता में वृद्धि कर पाएगा और कार्य सरलीकरण कर पाएगा। ठीक है, ये आता है आपके कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवस्था। कार्य में कुशलता के निपुणता के 3 स्टेजेस के बाद हम पढ़ते हैं कार्य करके सीखना। मीन्स कि करके सीखना, किसी भी काम को करना है तो आपको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से उसको करना पड़ेगा। वही कि आपको जब तक कोई भी कार्य आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से जब तक उसको आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आप उसको सीख नहीं पाएंगे। और सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी कार्य को बार 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 करना पड़ता है। मीन्स कि दोहराना पड़ता है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी कार्य में कुशल हो पाएंगे। कार्य करते समय नेक्स्ट आ रहा है शारीरिक संस्थिति में बदलाव। वही आपके करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, और आप जो ऐसा नहीं है कि आप एक ही पोस्चर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। सो उससे क्या होगा, आपकी मसल्स पुल होंगी, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होगी। सो कार्य करते समय ड्यूरिंग टाइम आपको क्या करना है, चेंज इन पोस्चर ड्यूरिंग वर्क। काम करते समय आपको अपनी शारीरिक संस्थिति जो है उसके अंदर क्या करना है, बदलाव लेकर आना है। ठीक है, ये आपका आता है कार्य करते समय शारीरिक संस्थिति में बदलाव। और आप इससे आप क्या कर पाएंगे, आप कुशलतापूर्वक काम कर पाएंगे। आप उचित रूप से अगर नहीं बैठ रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, है ना, आप तो जिससे आपके क्या होगा, बैकबोन हो गई, जॉइंट्स हो गए, मसल्स जो होती हैं उसमें जो अस्थाई परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे आपके क्या होता है, स्ट्रेस अधिक बढ़ता है ना, स्ट्रेस बढ़ता है, काम में थकावट होती है, जल्दी भी नहीं होता, पूरा भी नहीं होता है ना, और आप भी थक जाते हैं। सो पोस्चर को चेंज करते रहना चाहिए कार्य करते टाइम। लयपूर्ण काम करना में क्या होता है, आपके किसी भी काम को आप सरलता से करना चाहते हैं, लयपूर्ण काम करना में कार्य को सरल, सुगम, आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, बार बार अवरोध, रुकावट लाने से कार्य को फिर से आप शुरू करते हैं तो आपकी ज़्यादा शक्ति व्यय होती है। इसलिए लयपूर्ण काम करना मीन्स कि एक ही लय में आपको काम करते जाना है, तभी आपका काम ईजिली हो पाएगा। नेक्स्ट आता है कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र में उपकरण में परिवर्तन। इसमें क्या आ जाता है आपके, देखिए कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र में उपकरण में परिवर्तन में मंडेल जो थे, इन्होंने ये सेकंड स्टेज बताई है जो हम बात कर रहे थे। आप इसमें देखिए कि संग्रह स्थान से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई है। जैसे कि कोई भी काम है, आप मान लीजिए किचन में कर रहे हैं, कोई भी काम है, आपको किचन से बर्तनों को ले जाना है, आप उसको किस में रख कर ले जा सकते हैं, ट्रे में रख कर ले जा सकते हैं। आपको किचन से उठाकर किसी सामान को बाहर लेकर आना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक बकेट में रख के ला सकते हैं। आप बास्केट जो होती है जिसमें इकट्ठी आप सब्जियां उठाकर ला सकती हैं बाहर की तरफ। तो और आपको अगर घर को साफ़ करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण का क्षेत्र और वह उपकरण में परिवर्तन मीन्स कि आप जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेंजेस लाइए। कार्य क्षेत्र जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, आपकी काम करने की जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पर आप संग्रहित करके रखिए ताकि आपको अनावश्यक कदम ना चलने पड़े। ठीक है, इस तरह से आप अपने काम को सरल बना सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, उत्पादन में परिवर्तन में आपके 3 चीज़ें बताई गई हैं। उत्पादन में परिवर्तन में फर्स्ट आ जाता है कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपके तैयार माल में परिवर्तन, तीसरा आ जाता है कच्चे व तैयार माल में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, उत्पादन में परिवर्तन से मतलब कच्चे माल में परिवर्तन।
कोई भी कार्य सरलीकरण, उत्पादन में परिवर्तन लाकर आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अपने काम में, जिससे आप समय शक्ति को भी बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे सूती वस्त्र है, आपको उसकी अपेक्षा क्या करना चाहिए, आपको जो कृत्रिम वस्त्र हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि वो इजी हो सफाई में, धुलाई में, है ना, इन चीज़ों में आपके इजी रहें। जैसे एक सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि कोई भी सामान है आप मार्केट से लाकर अपने काम को इजी कर सकते हैं। जो भी मार्केट में उपकरण उपलब्ध हैं आजकल, उनको लाकर आप अपने काम को इजी कर सकते हैं। जैसे आपका टेबल मैट है, मान लीजिए डाइनिंग टेबल मैट है, आप उसको सूती यानी कपड़े का ना लेकर आप उसको क्या कर सकते हैं, नायलॉन का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, ताकि आपको साफ़ करने में इजी हो, है ना। और उसके अलावा आप जो मठरी है उसको क्या कर सकते हैं आप, घर में हम क्या बनाते हैं, मठरी बनाते हैं, उसको गोल ना बनाकर आप उसको डायमंड शेप में बना सकते हैं। उसके लिए सांचे आते हैं, उपकरण मिलते हैं अलग अलग तरीके के, सो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, टीवी है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, जो भी ये चीज़ें हैं उनको ढक कर रख सकते हैं, ताकि आपको कम से कम उसके ऊपर जो है डस्टिंग करनी पड़े, कम से कम उसके ऊपर मिट्टी चढ़े। सो आप इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने काम में चेंजेस ला सकते हैं, कार्य को सरल बना सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, आपकी एनर्जी बचा सकते हैं। सो ये था आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा इसका ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।